कहते हैं जिसने मन शांत कर लिया उसने जग पा लिया। जिसने मन शांत कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, जग पा लिया। ठीक है, अपने मन को शांत रखें। एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपको आपके पास सब कुछ होगा। आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो सब कुछ आपके पास होगा, आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। इसलिए अपने मन को शांत रखें। किसी एक वैकेंसी से आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मन को शांत रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो राम राम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले न्यू रीट भर्ती 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन बीएसटीसी और पीटीटी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी और पीटीटी वाले हैं वो जरूर देखें। इसका क्या नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या सिलेबस है, रीट की संपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या रीट का सिलेबस आता है वो मेन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो रीट की भर्ती एग्जाम की लेकर तैयारी करने वाला है वो तैयारी अभी से जारी हो जाए। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि रीट भर्ती बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मैं आपको टाइम पीरियड बताने वाला हूँ, उसमें रीट की नोटिफिकेशन जारी होगा और 100% होगा। आप निश्चित हो जाओ। सबसे पहले बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए बात कर ले, क्यों उनके लिए रीट जरूरी है। तो बता दूं L1 और L2, जिसको नहीं पता है, एक L1 होता है, एक L2 होता है। ये होता है प्राइमरी 1 से 5 कक्षा तक होता है। जिसने बीएसटीसी कर लिया है वो L1 के लिए पात्रता होगा। L2 की बात की जाए तो यहाँ पर पीटीटी वाले पात्रता होगा। ठीक है, 6 से 8 बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये L2 है जो कि पीटीटी के लिए पात्रता होंगे। जो पीटीटी का विद्यार्थी है वो L2 में पात्रता होंगे। ठीक है, अब बीएसटीसी के कौन से विद्यार्थी, जिसने बीएसटीसी और पीटीटी वाले, ठीक है, कौन से, जिसने बीएसटीसी और पीटीटी का डिग्री हासिल कर दी है, जिसने बीएसटीसी और पीटीटी के 2 साल कंप्लीट कर दिए, उनको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो सीएम स्टडी वाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, या लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बीएसटीसी, ठीक है, जिसके अभी सेकंड ईयर चल रहा है ना, जिसके सेकंड ईयर चल रहा है वो भी एग्जाम दे सकता है, क्योंकि मेन एग्जाम आने में टाइम लगेगा। मेन एग्जाम में डिग्री चाहिए। जो सेकंड ईयर अभी चल रहा है वो भी एग्जाम के पात्रता होंगे। श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% कह सकता हूँ, 80% कह सकता हूँ ये पात्र होंगे, क्योंकि ये एग्जाम दे सकता है। आप मौका बार बार नहीं गंवाएं। अब बात करें अभी के, ठीक है, जो अभी हाल ही में एग्जाम दिए उनके अगर सिलेक्शन होगा बीएसटीसी के अंदर, क्या वो रीट का दे सकते हैं? बिल्कुल रीट की वो दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अगर आपका रीट की डिग्री पूरी नहीं होगी तो आप कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा कि रीट का कैसा पेपर आता है, क्योंकि बीएसटीसी वालों के लिए सिर्फ एक ही ये होता है, ठीक है, नौकरी लेने का। उसके बीएसटीसी डिग्री में सिर्फ एक ही डिप्लोमा होता है, या एक ही वैकेंसी होती है, रीट वो दे सकता है। इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस जानने के लिए रीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए रीट कब आएगी, ठीक है, रीट की बात की जाए तो रीट जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, रीट में क्या क्या होता है, सबसे पहले रीट की 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, 1 और 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेन। प्री होता है राजस्थान पात्रता परीक्षा, ठीक है, शिक्षक पात्रता। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देते हैं और 150 ही नंबर के होते हैं। सिलेबस किसके अनुसार होगा, कितने कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस आपको बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ रीट की जो पहला एग्जाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें आपको कम से कम 55%। ठीक है, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की 55% है, और जो जनरल है उसको 60%, कम से कम 82 नंबर, और जनरल वालों को 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर वालों का रीट प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। आप कम से कम मान लो 3-4 महीने अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे तो रीट पात्रता परीक्षा आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं रीट न्यू वैकेंसी। रीट में आपको पता है न्यू वैकेंसी आएगी, ध्यान रखना, 2024 में न्यू वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन तो सितंबर माह के अंत में, अभी जो 2023 है, अंत में सरकार जाति जाति घोषणा कर देगी, क्योंकि रीट एक ऐसा हथियार है जो राजनीति के मामले में ज़्यादा उपयोग होता है। क्योंकि 5 साल में एक बार ही रीट हुई है, तो वोटों के मामले में तो सरकार निकलवा सकती है, ध्यान रखना। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद में आपको रीट प्री देनी पड़ेगी। ठीक है, प्री देने के बाद आपको मेंस देने, प्री में कितना 150 नंबर का पेपर होगा, फिर आपको मेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें एबल होंगे तो मेंस में बैठने देंगे। मेंस में अगर क्लियर कर दी तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप एक सरकारी नौकरी पद पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हर किसी का सपना होता है कि मैं टीचर बनूं। ठीक है, आपका सपना, सभी का सपना पूरा होगा, टेंशन मत लो, सभी का सपना पूरा होगा। अब रीट सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, रीट सिलेबस, ये प्री का सिलेबस है, ध्यान रखना, प्री का सिलेबस है 150 क्वेश्चन। ठीक है, रीट प्री 2024 का सिलेबस है, पर्सन 150 अंक है, पर्सन भी 150 और अंक भी 150, नकारात्मक कोई नहीं है। ठीक है, मेंस में ध्यान रखना नकारात्मक है, यहाँ पर नकारात्मक कोई नहीं है। आपको बाल विकास व शिक्षण शास्त्र की बात की जाए तो 30 नंबर है। ठीक है, ये 30 हो गए। फिर गणित और गणित की शिक्षण विद्या 30 हो गए। ये पर्यावरण अध्ययन और 30 हो गए। भाषा और शिक्षण के 30 हो गए। और फिर भाषा व शिक्षण कोई भी, जैसे पंजाब है, उर्दू है, अंग्रेजी भी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, भाषा के सब्जेक्ट के अंदर कौन सा, इंग्लिश भी है, उसके अंदर 3 है। 5 विषय आएंगे, 30-30 नंबर के आएंगे, और टोटल कितने हो गए, 30 × 5 150 हो गए। ये L1 के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, L1 के लिए। और L2 की बात की जाए तो उनके ये गणित नहीं है, ध्यान रखना, गणित नहीं है।
गणित नहीं होकर वो उसके जो अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है, उसके 60 क्वेश्चन है, बाकी के सेम ये 30-30 क्वेश्चन, ध्यान रखना। L2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके लिए रीट। शॉर्ट में आपको बता दिया रीट के लिए क्या क्या है। अगर आप जानना चाहते हो कि रीट के लिए बुक कौन सी बढ़िया रहती है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप अपना कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको रीट से संबंधित या BSTC या PTT से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, शिवम स्टडी वाला, ठीक है। शिवम स्टडी वाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर आप हो जाना ज्वाइन। अगर आप बस CET की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जिसके BSTC में सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो CET में जा सकता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी भर्ती का एग्जाम देना है, ठीक है, कोई भी भर्ती का एग्जाम देना है तो उससे पहले आपको CET क्रैक करनी होगी, फिर आप एग्जाम दे सकते हो, ध्यान रखना। ऐसे ही आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर कोई बंदा CET की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर फ्री में क्लास दे सकता है। मैंने इसका CET का पहली क्लास डाल दी है और दूसरी क्लास कल सुबह 7:30 बजे, हमेशा 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे आपकी क्लास आएगी, वो आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। क्योंकि अभी से आप अगर CET में लग जाओगे तो आपका CET आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि CET का विस्तृत सिलेबस है, वो आपसे 2 महीने के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर कवर नहीं होता है। इसलिए अभी से लग जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बाद में जैसे जैसे एग्जाम आएगा पढ़ते जाना, ठीक है। अभी के लिए जो क्लासें लग रही है वो अटेंड कर दो, ठीक है। अगर कोई रीट और BSTC से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।